ਹੈਲੋ एवरीवन ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੰਪੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ एवरीवन। ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਰਾਈਟਿੰग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸ टिप्स ने, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ? सी रीडिंग और राइटिंग ये दो मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा बैंड स्कोर लेने के लिए भी मतलब हमेशा वो रहता है कि मेरे को इसमें पर कई बार आ नहीं पाते। हाँ नहीं पाते हैं। यही दो सबसे टफेस्ट मॉड्यूल्स या स्केरियस्ट मॉड्यूल्स वो भी कहते हैं। तो राइटिंग के टिप्स के लिए देखो, राइटिंग में देर आर द टू फॉर्मेट्स, टास्क 1 एंड द टास्क 2। टास्क 1 is for 20 minutes and task 2 is for 40 minutes. In an ideal situation they will give you the 60 minutes to complete, but I suggest that 20 minutes, spend 20 minutes on task 1 and spend 40 minutes on the task 2. The reason behind, because task 2 is more scoring sir. टास्क 2 ज़्यादा बड़ा है, उसमें स्कोरिंग ज़्यादा है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप टास्क 2 पे ज़्यादा ध्यान दें, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करें, 40 मिनट्स। टाइम मैनेज कर सकते हैं आप। सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को कि कम से कम 5 मिनट्स, द फर्स्ट 5 मिनट्स टेक इट लाइक ऑफ अ प्लानिंग। पहले 5 मिनट उनको प्लान करना चाहिए कि क्वेश्चन में लिखना क्या है। टास्क 2 है, टास्क 1 है। टास्क 1 है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन्स, हाईएस्ट, लोएस्ट, फ्लक्चुएशन, स्टेबिलिटी, कांस्टेंट, इस तरह के मेन आई कैचिंग फीचर्स पहले 5 मिनट में कैंडिडेट को प्लान करना चाहिए जी। टास्क 2 में ऐसे है, किससे रिलेटेड है, क्या लिखना है, आपका ओपिनियन क्या है, आप अग्री हैं, आप डिसएग्री हैं, आपको दोनों व्यूज बताने हैं, आप किस तरह से अपने ओपिनियन को ड्राफ्ट करेंगे। पहले 5 मिनट टास्क 1 और टास्क 2 के लिए प्लानिंग करना चाहिए कैंडिडेट को। उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि देन यू स्टार्ट राइटिंग, फिर आप लिखिए, और लिखने के बाद फिर से लास्ट 5 मिनट्स आप प्रूफ रीडिंग के लिए रखिए। लास्ट के 5 मिनट्स आप दोबारा से पढ़िए अपना टास्क 1, टास्क 2, चेक करिए उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको लग रहे हैं उसको ठीक करिए, कहीं पर आपका हैंड राइटिंग ठीक नहीं है उसको इरेज करके आप दोबारा से कर सकते हैं। और आप जब प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कई बार ये सिंपल आपने वोकैबुलरी वर्ड लिखा है उसको रिप्लेस करो थोड़ा हाई वोकैबुलरी से। सो इस तरह की चीज़ों के लिए लास्ट के 5 मिनट्स आप अपनी प्रूफ रीडिंग के लिए ज़रूर रखो। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग एंड देन द लास्ट 5 मिनट्स इज फॉर योर प्रूफ रीडिंग। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਓਵਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਰਾਈਟਿੰग ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप आंसर शीट पेंसिल से दो जी। ऑल्दो वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, वी कैन यूज पेंसिल और अ पेन फ्रॉम IDP और द ब्रिटिश काउंसिल, वी कैन यूज एनी ऑफ द मोड ईदर विद अ पेन और अ पेंसिल, बट आई सजेस्ट दैट गो विद अ पेंसिल। बिकॉज जब हम प्लान करके कुछ लिख रहे हैं तो कई बार हमें कुछ नया वोकैबुलरी वर्ड याद आ जाता है, तो आप पेंसिल से लिखो, बिकॉज पेंसिल से इट बिकम्स इजी टू इरेज। बट पेन से वो ओवर राइटिंग होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको एग्जामिनर भी चेक करते करते उसको गलत भी कर सकता है, अगर उसको नहीं समझ आ रहा है कि आपने बार बार ओवर कटिंग कर क्या लिखा है, तो एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं जाता है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पेंसिल से आंसर लिखो और प्रूफ रीडिंग के टाइम पे उसमें जो आपको करेक्शंस करने हैं वो जरूर करिए। मतलब एग्जामिनर ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਚਾਹੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। आप पेंसिल स्टूडेंट पूछते हैं काफी कि किस चीज नाल की यूज करिए, पेन यूज करिए या पेंसिल। स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है, तो आप पेन यूज करो या पेंसिल यूज करो, इससे आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट हाँ इससे आपके एक्सप्रेशन पे जरूर फर्क पड़ेगा। आपने पेन से कुछ लिखा और आपको लग रहा है पूरा लाइन गलत है, उसको आप कटिंग कर रहे हो, फिर नया शीट ले रहे हो, उसको फिल कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप पेंसिल से लिखो। कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको कुछ इरेज करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इरेज करके उसको दोबारा से लिख सकते हो वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से पेंसिल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसलिए हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करते हैं कि गो विद अ पेंसिल रेदर देन पेन जी। हैंड राइटिंग की कितनी कुछ इंपॉर्टेंस रहती, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट इस तरह होंगे जिन्हों की हैंड राइटिंग ज़्यादा वधिया नहीं होती, मतलब कि समझ आती पर फिर भी किते ना किते लगता है कि ज़्यादा साफ नहीं। सो उन्होंने किस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए तो कितना कोई एक रोल रहा हैंड राइटिंग?
सर राइटिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो राइटिंग में अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज देयर आर द 4 important parameters on which their scoring is depend. The first is grammar, GRA, grammatical range and accuracy, where the people check the grammar range कि आपने कितनी variety of tense structures लिखे, you are using simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex, वो वहाँ पर sentence में variety, accuracy check करते हैं. Second important thing in a writing is cohesion and coherence. मीन्स आपका जो स्टोरी मेकिंग है वो कितना अच्छा है, आपने कितने अच्छे कनेक्टर्स यूज करे हैं, क्या आपका फर्स्ट सेंटेंस आपके सेकंड सेंटेंस पे डिपेंड है, इंटर रिलेटेड है या नहीं. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर जो आइल्स में स्पेशली चेक होती है, दैट इज टास्क रिस्पॉन्स. मीन्स क्या टॉपिक पूछा है उन्होंने इन टास्क 2. टास्क 1 में आता है टास्क अचीवमेंट, कि जो उन्होंने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए थे क्या आप वो सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए या नहीं कर पाए जी. और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, उसमें वो लोग चेक करते हैं आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज, तो वोकैबुलरी. ये 4 पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, हैंड राइटिंग इसका एक पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही है कि आपका हैंड राइटिंग रीडेबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए जी. वो इतना मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आना चाहिए. अदरवाइज जो स्कोरिंग है वो इन 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. आपकी ग्रामर, आपका कोहेजन कैसा है, आपका टास्क रिस्पॉन्स और लेक्सिकल रिसोर्सेज. तो आप इन 4 पर ज्यादा ध्यान दीजिए. ये 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं. यही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो फॉर्मेट्स हैं आपका बैंड स्कोर 9 तक लेके जाएंगे. ਜੀ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 3-4 ਸ਼ੀਟਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ देखते हो ਉੱਥੇ फर्क पैंदा उस चीज़ का कोई ज़्यादा लिखने का? यस सर, हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं टास्क 1 के लिए कि आप 180 वर्ड्स लिखो, इससे ज़्यादा मत लिखो. एग्जामिनर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आती हैं, स्पेशल नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसको एक्सटेंड करके 180 तक लेके जाइए, इससे ज़्यादा मत लिखें. द रीजन बिहाइंड, बिकॉज आप जितना ज़्यादा लिखेंगे देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक. करेक्ट. सो बेटर टाइम भी कितने ना कितने पूरा होता है. यस. मोर ओवर टाइम कितना है हमारे पास, 60 मिनट्स मिल रहे हैं, 2 मॉड्यूल्स करने हैं, टास्क 1 भी करना है, टास्क 2 भी करना है. और मैंने पहले ही बताया कि टास्क रिस्पॉन्स के नंबर हैं, टास्क अचीवमेंट के नंबर है. अगर आप उतने टाइम में जो उन्होंने टाइम दिया और जितनी शीट आपने ली है, अगर आप 280 वर्ड्स में भी अपना टास्क रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, इट मीन्स आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए हैं, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपने 500 वर्ड्स में आंसर दे दिया, वो ओवर लेंथ है, बट उसमें एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा कि आपका टास्क रिस्पॉन्स क्या है. जितना ज्यादा आप वर्ड्स लिख रहे हैं उतने ही ज्यादा मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं. जितने ज्यादा आप वर्ड्स लिख रहे हैं, इट मींस आप अपने आइडियाज को, उनकी लिमिट जो उन्होंने लिमिट दिया है 250 वर्ड्स, आप उसमें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. सो आई सजेस्ट कि बी इन अ लिमिट ऑफ 180 वर्ड्स फॉर द टास्क 1 एंड 280 वर्ड्स फॉर द टास्क 2. और ये जो हमारे माइंड में मेंटालिटी है दैट फिल द आंसर शीट्स एंड यू विल गेट द बैंड स्कोर, दिस इज नॉट वर्थफुल फॉर आइल्स. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ लिखे? करेक्ट. इसीलिए सर मैंने कहा ना, जैसे कि मैं पेपर में भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, टेक फर्स्ट 5 मिनट्स फॉर योर प्लानिंग. सेम प्लानिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इन आवर क्लासेस वी आर डूइंग विद आवर स्टूडेंट्स. हम क्लास में भी टास्क 1 टास्क 2 करवाते वक्त पहले स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं. स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है कि प्लान आउट योर आइडियाज. हम उनको एक स्पाइरल डायग्राम्स बनाना सिखाते हैं कि टेक अ राउंड फिगर, एक पाए फिगर बनाओ, उसके ऊपर अपने अपने पॉइंट्स लिखो, नॉट इन अ डिटेल बट इन अ शॉर्ट फॉर्म कि आप क्या लिखने वाले हो. फर्स्ट बीपी में क्या लिखोगे, BP2 मीन्स बॉडी पैराग्राफ, सेकंड में क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या होगा आपका, आपको इंट्रोडक्शन में क्या देना है. इंट्रोडक्शन में हमने एक पैटर्न बना रखा है दैट फर्स्ट गो विद अ हुक लाइन. जो क्वेश्चन है जिसका कीवर्ड है उस कीवर्ड के बारे में एक लाइन लिखो. देन इन अ सेकंड पैराफ्रेज द स्टेटमेंट, पूरे क्वेश्चन को पैराफ्रेज करो अच्छे से. और लास्ट में हम बताते हैं कि कंक्लूजन के लिए आप वहां पे अपना ओपिनियन दो. आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं. ईदर यू गो विद बोथ, तो यू कैन से दैट वेयर द स्केल लीन्स, इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीवन्स ओन ओपिनियन. तो इस तरह के कुछ ऐसे ओपिनियंस देना जहाँ पे आप कोई सजेशन दे सकते हो, कोई फ्यूचर की होप दे सकते हो. इस तरह की सजेशंस हम स्टूडेंट्स को भी कहते हैं. क्लास में उनके साथ डिस्कशन की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम तक प्रॉब्लम ना हो. सैटरडे को उनका मॉक टेस्ट होता है, तब भी हम यही चीज़ें चेक करते हैं कैंडिडेट्स की. हर क्लास में बैच जो है हमारा बहुत लिमिटेड है. हम बहुत कम स्टूडेंट्स रखते हैं अपने बैच में, 10, 11 और एट मैक्स 15, ताकि हर स्टूडेंट को टीचर के साथ कन्वर्सेशन का टाइम मिले, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करके सके, टीचर को बता सके, एग्जामिनर जज कर पाए उसको कि उसकी प्रॉब्लम है कौन से मॉड्यूल में. इसीलिए हम लोग
आफ्टर 4:30 मीन्स 4:30 to 6 PM हम स्पेशल क्लासेस भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं हमारे ट्रेनर्स के साथ। और हम यही स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम कोहेजन है, आपकी प्रॉब्लम ग्रामर है, आपकी प्रॉब्लम टास्क रिस्पॉन्स है, जो प्रॉब्लम है पहले उसको चेक करो और उस प्रॉब्लम के को ही हम ओवरकम करवाते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है इसलिए हमारा बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, जबकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऑल द 4 पैरामीटर्स, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर, वोकैबुलरी और इसके साथ साथ कोहेजन, टास्क रिस्पॉन्स, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट को अगर 9 बैंड चाहिए तो वो इन चारों पैरामीटर्स पर इक्वली इंपॉर्टेंस, इक्वली उनको ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, सब पे ऊपर मेहनत करे ताकि उसका बैंड स्कोर, एक परफेक्ट बैंड स्कोर जो उसको चाहिए वो आए। हमारा मोटिव हर कैंडिडेट के साथ एक ही रहता है, 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन इन ऑल द मॉड्यूल्स। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 9 भी आते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके 7 भी आते हैं सर। तो हम ये नहीं कहते कि हर कैंडिडेट के ही 9 आ रहे हैं मेरे पास, बट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है स्टूडेंट की डेडिकेशन पर, कितना डिवोटी है स्टूडेंट। बट हमारी तरफ से, हमारे ट्रेनर्स की तरफ से ये पूरे एफर्ट्स रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का बैंड स्कोर एट मैक्स आए, जितना उसका एबिलिटी है उससे भी ज़्यादा हम उसके साथ मेहनत करवाते हैं ताकि उसका बैंड स्कोर इंप्रूव हो सके। जी, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ? उसमें सबसे पहले यही चीज़ें आती है ना सर, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि बस मेरे को वोकैबुलरी सीखना है तो मेरा टास्क 2 अच्छा हो जाएगा, मेरा टास्क 1 अच्छा हो जाएगा। जबकि टास्क 1 में वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, बट वोकैबुलरी के वर्ड्स कितने हैं, कुछ लिमिटेड हैं। कंपैरिजंस कर रहे हैं तो कंपैरिजंस के लिए इंक्रीज, डिक्रीज, ये आप सिनोनिम्स अपने कैंडिडेट को सिखा सकते हो। बट जब मैं बात करती हूँ टास्क 1 में, तो टास्क 1 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं दैट इज कंपैरिजंस, ओवरव्यू। आप कितना अच्छा ओवरव्यू लिख रहे हो, कहाँ पर लिख रहे हो। अब एक कैंडिडेट ने एक्सप्रेशंस तो अच्छे दे दिए, उसने वोकैबुलरी बता दिया बीपी पैराग्राफ्स में कि कंपैरिजंस बहुत अच्छे हैं, बट वो कहीं पर ओवरव्यू दे ही नहीं पाया। उसने ना स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिया ना एंड में दिया। अब उसने ओवरव्यू नहीं दिया मीन्स टास्क अचीवमेंट नहीं है, टास्क अचीवमेंट नहीं है तो उसके बैंड स्कोर वहां से कम हो गए ना जी। तो ओवरऑल मिक्सचर फॉर ऑल द 4 पैरामीटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आई सजेस्ट यू टास्क रिस्पॉन्स इज टास्क अचीवमेंट फॉर द टास्क 1 is this that give the important comparisons, relevant comparisons, whatever the information is given into the task 1 image or a diagram or a picture, give a proper overview. This is your choice, you can write down overview just after the introduction or after the body paragraphs. It is the opinion of the students, it varies from student to student, but please write down the overview. Overview is very important to give, because that overview gives you the complete information about the passage. The examiner will give you the band score according to that overview. So please write down your overview in a task 1, and for the task 2 give the conclusion in a best manner. Body paragraphs must be organized, it must be differentiate with the different views, whatever the topic demand is. If the topic is agree disagree, give your opinion according to that ji। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪਸ ਦੇਣ ਸੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਯੂਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ TV ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे, वेस्टर्न ओवरसीज वालों की अलग जी सर्विस दी जाती है? करेक्ट सर, जैसे अभी आपने बताई है कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हमारे चैनल्स अवेलेबल हैं, इन पर हम रेगुलरली एक्टिव रहते हैं। हमारी टीम हमेशा हेल्प करती है स्टूडेंट्स की। जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ हमें पोस्ट कर सकते हो, हम आपको आंसर्स देंगे। लाइव चैट्स भी हम टाइम टू टाइम करते हैं ताकि आपको आंसर्स दें, बट फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हम लोग फ्री डेमो क्लास देते हैं। प्लीज़ कम ज्वाइन आवर फ्री डेमो क्लास and analyze that what we are providing the different from the other institutes,
what we are doing that makes your band score to be a perfect level of the 9 band perfection. So please come and join one of our demo class. ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।